हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर को हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डॉग्स होते हैं और जो वुल्फ यानी कि भेड़िए होते हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसे ही होते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. तो कई सेंचुरीज से ये चला आ रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो काफ़ी एनिमल्स को अपना पालतू बनाना पसंद करते हैं। Here is a story about how the dog became a tame animal. तो इस स्टोरी में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो डॉग है वो एक पालतू जानवर बना। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. तो जो डॉग्स थे वो कैसे रहते थे? वो अपने ही मास्टर्स यानी कि अपने ही जैसे मालिक थे। वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते थे और वुल्व्स की तरह ही आज़ाद इन अ फ्रीडम वे से रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. लेकिन जब तक कि एक डॉग ऐसा नहीं पैदा हो गया जो कि बिल्कुल भी इस तरीके का ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो वो इसलिए काफ़ी थका हुआ, काफ़ी टायर्ड, काफ़ी बीमार, वो एक मतलब इस तरह से वो उब गया था अपनी लाइफ से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इधर उधर घूमता रहे इसी चक्कर में कि वो कहाँ से फूड लाएगा अरेंज करके। दूसरे जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उससे ताकतवर हैं, तो उन जानवरों से वो डर डर के जीता है। तो वो इसीलिए अपने एक बहुत ही ऐसा एक मास्टर ढूंढना चाहता है जो कि उसके साथ उसके लिए सर्व कर सके। तो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. तो इस डॉग ने फिर डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा अपने लिए मास्टर ढूंढूंगा, यानी कि जो मालिक होते हैं जो उनको रखवाली करने वाले, तो ऐसा एक मास्टर मैं ढूंढूंगा जिसके लिए मैं सर्व कर सकूं, जिसके लिए मैं कुछ काम कर सकूं और जो इस अर्थ यानी इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. तो यहाँ पे क्या है, वो चलता रहता है, डॉग इधर उधर घूमता रहता है अपने मास्टर की खोज में। तो वो थोड़ी ही दूर जाकर एक बड़े से वुल से मिलता है। किल्समैन मतलब ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, यानी कि उसी के जो प्रजाति होते हैं ना, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि डॉग्स जो थे वो वुल्फ के जैसे ही होते थे। तो ये एक बड़े से वुल्फ के साथ मिला जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, एंड ही वॉज फियर्स यानी कि जो कि बहुत ही काफ़ी वायलेंट यानी लड़ाकू टाइप का दिख रहा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क। तो वो भेड़िया उस डॉग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग जवाब देता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं ऐसे एक किसी बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए मैं काम कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहते हो? वुल्फ ने जवाब दिया, आई डोंट सी वाई नॉट। क्यों नहीं, ज़रूर। And this agreed upon. The two of them went on together. तो वुल्फ जो था वो मान जाते हैं और डॉग और वुल्फ साथ ही में चले जाते हैं। They walked and they walked. वो चलते ही जाते हैं, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो चलते चलते अचानक क्या होता है, वुल्फ अपनी नाक को लिफ्ट करता है ऊपर नीचे, जैसे कि उसको किसी के आने की स्मेल मिलती है, किसी के आने की एक आभास होती है ना, वो मिलती है। तो वो क्या करता है, डर के मारे फटाफट से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। अब जो डॉग था उसके साथ वो बहुत ही
सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो गया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, कौन आ रहा है तुम्हारे पास. ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, किस चीज़ ने तुम्हें इतना डरा दिया. कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. तो वो भेड़िया जो था वो झाड़ियों के पीछे से आवाज़ देता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि दूर से एक बियर आ रहा है, यानी भालू आ रहा है, वो हम दोनों को ही खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो ये सुनकर अब डॉग को ये लगा कि अच्छा, जो भालू है इसका मतलब वो वुल्फ यानी भेड़िए से भी ज़्यादा ताकतवर है. तो ठीक है, मैं फिर इस भेड़िए का सर्विस नहीं करूँगा, मैं अपना मास्टर किसे बनाऊँगा, उस भालू को. तो वो वुल्फ को छोड़कर और बियर को अपना मास्टर चुन लेता है. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." तो बियर जो था वो इस बात से, इस प्रस्ताव से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है, एग्री हो जाता है कि चलो डॉग मुझे मास्टर बनाना चाहता है. और फिर वो दोनों साथ में चलते हैं और बियर कहता है चलो एक काऊ को हम लोग मारकर और उसे अपना फूड बनाएंगे. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो वो चलते चलते देखते हैं कि बहुत दूर से कुछ काउस का झुंड, हर्ड ऑफ काउस यानी कि काउस का, गायों का झुंड, वो आ रहा है पास ही में. लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ते अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आती है और उसको सुनकर दोनों ही वहीं पे रुक जाते हैं. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो गाय जो थे सभी बहुत ज़ोर ज़ोर से मूइंग यानी कि द वे दे प्रोड्यूस साउंड, उनके साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका, उसे मूइंग करते हैं. तो सारे जो काउस थे वो बहुत ही तेज़ तेज़ आवाज़ करते हुए और इधर उधर पैनिक यानी डरे हुए से चारों डायरेक्शंस में भागना शुरू कर देते हैं. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो इस चीज़ को देखकर जो भालू था वो भी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहाँ से देखकर वो भी काफ़ी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और फॉरेस्ट के अंदर छुप जाता है. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो अब जो डॉग था वो भालू से कहता है कि अब क्या हो गया, अब क्यों तुम डर के मारे छुपे हुए हो, व्हाट हैपेंड. तो वो कहता है कि देखो दूर से एक लॉयन आ रहा है जो कि इस पूरे जंगल में राज करता है. द लॉयन, हु इज ही, कौन है ये लॉयन? डोंट यू नो, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तो वो भालू जवाब देता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लॉयन कौन है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर एक प्राणी है इस पूरे अर्थ में. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. तो अब ये डॉग देखता है कि अरे ये तो भालू से भी ताकतवर है लॉयन. तो वो क्या करता है, बियर को भी बाय बाय करके और फिर लॉयन को अपना मास्टर बनाने के लिए चला जाता है. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. तो उसे जब ये सुना उसने कि पूरे अर्थ में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राणी है तो वो उसी के पास चला गया. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. और फिर उसने लॉयन से पूछा क्या आप मेरा मास्टर बनना चाहते हो. द लॉयन एग्रीड टू इट. तो लॉयन राजी हो गए एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और फिर काफ़ी लंबे समय तक उसने लॉयन के साथ सर्व किया, एक साथ रहा, उसके लिए लॉयल रहा. ठीक है, it was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो वो दोनों काफ़ी खुशी खुशी से रहने लगे. डॉग भी अपना लॉयन को मास्टर चुनकर काफ़ी सेटिस्फाइड थे,
काफ़ी फ्री थे कि चलो मेरे लिए कोई स्ट्रॉन्गर बीस्ट है जो मुझे बचा सकता है, मुझे कोई और दूसरा जानवर परेशान नहीं कर सकता। तो डॉग भी काफ़ी खुश था और काफ़ी लंबे टाइम तक इसी तरह से जो लॉयन को मास्टर बना के डॉग खुश रहे। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो क्लिफ का मतलब क्या होता है? स्टीप, यानी कि जहाँ पे थोड़े सा हाई रॉक होते हैं, जो लैंड होता है वो थोड़ा सा हायर लेवल में होता है। तो जो छोटे छोटे चट्टान थे, तो वहाँ से वो क्या देखता है कि बहुत तेज़ से रोरिंग की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और फिर काफ़ी मतलब जो दोनों आपस में चल रहे थे, मतलब लॉयन और डॉग साइड बाय साइड चल रहे थे, तो अचानक से जो लॉयन था वो रुक गया एक जगह। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. तो अचानक चलते चलते रुक कर लॉयन जो थे वो रोर करने लगे, साउंड प्रोड्यूस करने लगे, और गुस्से से उन्होंने अपना जो पॉ था, पंजा था, उसको ज़मीन पर तेज़ तेज़ पटकने लगे, जिससे कि एक होल यानी कि छेद फॉर्म कर गया। Then he began to back away very quietly, और फिर धीरे धीरे जैसे अपने पीछे की ओर वो बैक फुट मतलब पीछे की ओर वो चलने लगा। What is it? Master, is anything wrong? asked the dog surprised. अब डॉग जो था वो काफ़ी चौंक गया। वो कहा कि मास्टर, what happened? क्या हो गया, क्या गलत हो गया, आप पीछे की ओर क्यों भाग रहे हो? I smell a man coming this way, the lion said. तो लॉयन ने क्या कहा कि मैं किसी आदमी, इंसान के आने की जो खुशबू है, जो फ्रेगरेंस है, वो मुझे आ रही है। We'd better run for it or we will be in trouble. चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम किसी परेशानी में फंस सकते हैं। Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. अब इसने सोचा, डॉग ने, कि अरे इतने दिन मैं इस लॉयन के साथ रहा, ये इतना स्ट्रॉन्गर बीस्ट है, फिर भी ये एक मैन को देख के डर रहा है, यानी कि मैन इससे भी पावरफुल है। तो उसने क्या किया, लॉयन को बाय बाय कह दिया, और आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे ऐसा एक मास्टर चाहिए था जो उस पूरे अर्थ में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो उसने ये लास्ट में रियलाइज़ किया कि लॉयन भी इतना पावरफुल नहीं है। पावरफुल कौन निकला? अ मैन। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और फिर लास्टली क्या हुआ, डॉग जो थे वो मैन के साथ ही रहने लगे और उन्होंने ही उनको टेम बनाया, यानी कि पालतू बनाया, और फिर वो उनके लिए, मैन के लिए ही सर्व करने लगे। This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो ये जो कहानी है ये बहुत बहुत पहले के टाइम की है, बट अभी भी ये रीत चली आ रही है कि जो सबसे लॉयल, सबसे ईमानदार सर्वेंट हैं इंसानों के, वो कौन माने जाते हैं? द डॉग्स। और कोई भी डॉग के मास्टर नहीं बन सके। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, thank you all of you and take care. Bye bye.